एवरीवन, मैं सहजवीर संदर्भ आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। आज मैं आप सबके लिए क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 साइंस का उसका पार्ट 2 लेके आए हैं। यानी कि पिछले पार्ट में हमने इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया था। इसमें हम आज की वीडियो में हम 1.1 डिस्कस करेंगे और इसके साथ 1.1 जो है हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 1.1 में बेसिकली है क्या, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी मैटर का जो फिजिकल नेचर है उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो 1.1 के अंदर 1.1.1 है, यानी कि 1.1 का पार्ट है 1.1.1 मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पहला पार्ट कहता है कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिल के बने होते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। बहुत लंबे समय तक दो स्कूल जो हैं वो मैटर के नेचर को लेके उनके विचारों का आमना सामना होता रहा। वन स्कूल बिलीव मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand। एक का कहना था कि मैटर जो है वो ब्लॉक ऑफ वुड है और दूसरे का कहना था कि मैटर जो है वो छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते थे, सैंड से। Let us perform an activity to decide about the nature of matter. It is continuous or particulate। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार जो एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं ये देखने के लिए कि नेचर ऑफ मैटर जो है वो कॉन्टीन्यूअस है या पर्टिकुलेट। कॉन्टीन्यूअस यानी कि चलता रहता है, पर्टिकुलेट मैंने एक जगह पे रहता है। तो यहाँ पे उसके बाद आपको एक एक्टिविटी साइन की गई, एक्टिविटी 1.1, जिसमें आपको 100 ml का बेकर लेना है। फिल हाफ द बेकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। उसमें आधा, जैसे आपने बेकर लिया तो यह 100 ml का बेकर है अगर आपके पास, तो इसमें आप आधा आपने पानी भर दिया और आधा पानी भरने के बाद आपने यहाँ पे एक मार्क लगा दिया। मार्क लगाने के बाद डिज़ोल्व सम सॉल्ट और शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड। ग्लास रोड की मदद से आपको इसमें शुगर या सॉल्ट को घुलाना है, डिज़ोल्व करना है, तो वो भी कर दिया। ऑब्जर्व एनी चेंज इन द वाटर लेवल। क्या आपने कुछ पानी के लेवल में चेंज देखा? व्हाट डू यू थिंक हैड हैपन टू द सॉल्ट। सॉल्ट को हुआ क्या आखिरकार, कहाँ गया वो सॉल्ट? वेयर डज इट डिसअपियर, वो कहाँ गया? डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, तो ये जो पानी का लेवल था वाटर, क्या वो चेंज हुआ? तो इन क्वेश्चंस के आंसर अभी आपको यहाँ नीचे दिए गए हैं। इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चंस वी नीड टू यूज़ द आइडिया दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इन सारे क्वेश्चंस को समझने के लिए हमें एक आइडिया लेना पड़ेगा कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। व्हाट आर देयर इन स्पून, सॉल्ट और शुगर हाउ हैज़ नाउ स्प्रेड ऑल थ्रू द वाटर। आपके चम्मच में जो भी सॉल्ट या शुगर था उसे आपने डिज़ोल्व कर दिया वाटर के अंदर। तो यहाँ पे इल्यूस्ट्रेट करके आपको दिखाएगा इल्यूजन की हेल्प से। पार्टिकल ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम। ठीक है, ये वाटर है, इसमें आपने सॉल्ट ऐड कर दिया, फिर नमक ऐड करने के बाद आप ये नीचे बैठ गया तो आपने इसे घुमा दिया, आपने इसे थोड़ा डिज़ोल्व किया, तो ये वाटर था और ये सॉल्ट। तो वाटर का होता है क्या, फॉर्मूला होता है वाटर का, तो यहाँ पे आपका जो सोल्यूशन बन के तैयार हुआ वो होगा H2O NCl। H2O होता है वाटर के लिए और NaCl होता है सॉल्ट के लिए। When we dissolve water in salt, जब हम सॉल्ट को पानी में घुलाते हैं, the particles of salt get into the space between particles of water। यानी जो पार्टिकल्स थे सॉल्ट के, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो किस में चले जाते हैं, पार्टिकल्स ऑफ वाटर के अंदर चले जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 1.1.2 पे आते हैं। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये कितने छोटे पार्टिकल्स होते हैं आखिरकार। यहाँ पे हमने देखा कि नमक, पानी के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में जो छोटी छोटी बहुत छोटी स्पेस थी जो कि हमें दिखती नहीं है, उनके बीच में जाके सॉल्ट के जो पार्टिकल्स थे वो जमा हो गए। अगर ये वाटर के पार्टिकल हैं रेड वाले, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो इनके बीच में यहाँ पे जाके सॉल्ट के पार्टिकल जो थे
ये हो गया, जिससे कि पानी का लेवल सेम रहा। ओके, नाउ एक्टिविटी दी गई है आपको 1.2। टेक 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम फर्मेंटेंट एंड डिजॉल्व दैम इन 100 ml ऑफ वाटर। पोटेशियम के आपको 2-3 क्रिस्टल लेने हैं और उसको आपको पानी में 100 ml पानी में आपको डिजॉल्व कर देना है। उसके बाद टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। अब 10 ml लीजिए इस सोल्यूशन में से, ये 100 ml था, इसके अंदर हमने 2 ड्रॉप डाली थी, वो 2 या 3 क्रिस्टल डाले थे पोटेशियम के। उसके बाद हमने 10 ml लिया यहाँ से, इस वाले से, इनको हम नेम दे देते हैं आपके लिए इजी होगा। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई। ठीक है, यहाँ पे ए आपने 100 ml वाटर लिया, उसके अंदर फिर आपने क्या किया, 2 क्रिस्टल डाल दिया पोटेशियम के, तो बी बन गया। फिर उसमें से आपने 10 ml क्या लिया, सोल्यूशन लिया वो, और उसे 90 ml के एक उसमें डाल दिया, क्लियर वाटर के जो आपका था बाउल था उसमें डाल दिया, तो 90 + 10 क्या होगा, 100 ml हो जाएगा ऑब्वियसली। सी बन गया आपका। अभी आपने टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन एंड पुट इट इनटू अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। अब यहाँ में से, यहाँ पे भी हमने ये BC का प्रोसेस जो था वो रिपीट करके CD पे लगाया, तो इससे 100 ml लिए और इधर 90 ml के साफ पानी में डाल दिया, तो ये 100 ml बन गया। अब भी कीप डिस्ट्रीब्यूटिंग द सोल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम्स, 5 या 10 बार आपको BC का प्रोसेस करना है। BC का करेंगे 1 बार, CD का करेंगे 2 बार, DE का करेंगे 3 बार, EF का करेंगे 4 बार, FG का करेंगे 5 बार। ऐसे आपको 5-8 बार करना है। इज वाटर स्टिल कलर्ड, क्या पानी अभी भी कलर्ड है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर पार्टिकल्स ऑफ मैटर, with each distillation through the color become light, it is still visible। यहाँ पे डार्क था थोड़ा कलर, यहाँ पे लाइट, यहाँ पे लाइट, यहाँ पे लाइट, फिर जा के कहीं पे बहुत लाइट बन जाएगा वो। दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम fermentate can color a large volume of water, about 1000 liter। Okay, so we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium fermentate, which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अब आपके पास ऐसे कुछ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इतने बड़े हैं, फिर आपने उसको जब आपने 2-3 बार उसको क्लियर वाटर में कर लिया तो छोटे हो जाएंगे, फिर और छोटे हो के वो ख़त्म हो जाएंगे, होंगे लेकिन बहुत छोटे हो जाएंगे, जिनको कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ऐसे यहाँ पे कलर में हो रहा है, यानी कि कोई भी मैटर के अंदर बहुत छोटे छोटे जो हैं पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे। जैसे कि आपके पास नेल पॉलिश है, तो उसके अंदर भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उन्हीं से मिलके वो बना है। जैसे 1-2 क्रिस्टल जो है इस पोटेशियम फर्मेंटेट के, वो 100 ml लगभग कर सकते हैं वाटर को कलर। और अगर हम 1 क्रिस्टल की बात करें तो फिर उसके अंदर ना जाने कितने और छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। तो यही बात आपको समझाई जा रही है कि एक छोटे से सब्सटेंस के, पानी की बूंद के अंदर भी ना जाने लाखों छोटे छोटे जो हैं पार्टिकल्स होते हैं, जो कि हमें अपनी नॉर्मल आई से दिखाई नहीं देते, वो हमें मशीन्स के, टेक्नोलॉजी मशीन्स के अंदर दिखाई देते हैं, माइक्रोस्कोप वगैरह के अंदर दिखाई देते हैं। नाउ लेट्स मूव अहेड। This same activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium fermentate। ये एक्टिविटी जो है, ये आप 1.2, ये आप 2 ml डेटॉल लेके भी कर सकते हैं, 2 ml पोटेशियम फर्मेंटेट लेने की बजाय। कई बार होता है ना, जब हमारे घर में डेटॉल आता है तो हम उसके अंदर पानी मिला देते हैं और फिर उस डेटॉल को आगे यूज़ करते रहते हैं, लेकिन डेटॉल की खुशबू हमें फिर भी आती रहती है
और पहली बार जब आप ट्रांसफ़र करेंगे उसका कलर डार्क रहेगा, लेकिन जैसे आप उसे ट्रांसफ़र करते जाएंगे क्लियर वाटर में उसका कलर हल्का पड़ता जाएगा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं जैसे आपने उसको क्लियर वाटर में ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं आप। और जो डेटॉल की स्मेल है वो आपको धीरे धीरे, जैसे आप पहले ट्रांसफ़र किया उसकी स्मेल आ रही थी, लेकिन जैसे आप ज़्यादा ट्रांसफ़र करते जाएंगे उसकी स्मेल धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि उसके पार्टिकल्स छोटे होते जाएंगे। यही रीज़न है स्मेल का भी। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन, ये हो गया। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटिंग डिस्टिलेशन, हम स्मेल भी ले सकते हैं। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, ये इतने छोटे होते हैं कि हमारी इमेजिनेशन से ही दूर हैं। ये जो अगर आपके पास एक छोटी सी कोई बिंदी वगैरह है तो उसके अंदर भी 50-60 पता नहीं कितने लाख पार्टिकल्स होंगे, एक पानी की बूंद के अंदर भी बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं। तो ये हमारी इमेजिनेशन के बाहर है कि वो कितने छोटे होंगे। तो यहाँ पे आपको अब 1.2.2 दिया हुआ है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी पार्टिकल्स जो मैटर के हैं वो मतलब कि मूव करते रहते हैं। ठीक है। एक्टिविटी दी गई है 1.3, पुट एन अनलिस्ट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास, हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट स्मेल इट, नाउ लाइट द incense stick, what happens, do you get smell sitting at a distance, record your observation। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी आपके लिए। यहाँ पे भी आपको एक एक्टिविटी दी गई है। टेक 2 glasses और बेकर्स फिल्ड विथ वाटर, पुट a drop of blue or red ink slowly and carefully along the sides of the first beaker and honey in the same way in the second beaker. Leave them undisturbed in your house or in a corner of class. Record your observation. What do you observe immediately after adding the ink drop? What do you observe immediately after adding a drop of honey? How many hours or days does it take for the color of ink to spread evenly through the water? तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं इस एक्टिविटी से रिलेटेड, या आप करके दिख सकते हैं लेकिन अपने पेरेंट्स की गाइडेंस में। तो 1.2 जो है हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। इसमें हमने जाना कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो हमेशा मूव करते रहते हैं। जैसे कि हमने पहले यहाँ पे 2 चीज़ें देख ली। एक तो ये देखी कि हर जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हो, चाहे वो कुछ भी हो, एक पानी की बूंद भी क्यों ना हो, और वो हमेशा कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। अगर आपके पास ऐसे कोई दीवार है तो वो पार्टिकल्स इधर उधर मूव करते रहेंगे। तो उन पार्टिकल्स का कब मूव करते हैं, कैसे मूव करते हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।